गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। क्लास 8 का सिलेबस है मल्टीप्लिकेशन ऑफ, हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हम लोग क्लास 8 में पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बायनॉमियल्स, ट्रायनॉमियल्स, इस तरह का कुछ केस था, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बायनॉमियल्स। आराम से सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। जिसको नहीं आएगा कमेंट करेगा कि सर प्लीज़ इसे एक बार और एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो उसको एक बार और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। टेंशन लेना ही नहीं है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग जानते हैं बायनॉमियल्स मीन्स क्या होता है ना। तो बायनॉमियल्स मीन्स होता है कंटेनिंग टू टर्म्स। जैसे यहाँ पे अगर कह दिया जाए 2x, तो 2x क्या है आपका बेटा? मोनोमियल है, मोनोमियल। अगर कोई बच्चा यहाँ पे बोले कि सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, देखो सबसे पहली बात है कि जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स की काउंटिंग मतलब टर्म्स जो सेपरेट होते हैं वो प्लस और माइनस से होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से नहीं होते हैं। ओके, तो ये 2 इंटू एक्स है, समझ रहे हो बेटा। तो इसको आप एक ही टर्म मानोगे, मतलब ये वन टर्म्स है। तो वन टर्म्स जब कंटेन करेगा तो उसे बोलोगे मोनोमियल। ओके, अब यही आपका ऐसे लिख दिया जाए 2x प्लस 3y, तो ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। ये क्या हो गया आपका? बाइनोमियल हो गया। अगर यहीं पे ऐसे लिख दिया जाए 2x प्लस 5y प्लस 6z, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। समझ रहे हो ना? क्यों ट्राइनोमियल है बेटा? क्योंकि यहाँ देखो प्लस या माइनस से जो पार्ट, सेवरल पार्ट उसके हट जाते हैं, मतलब अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, सेपरेट हो जाएंगे, तो टर्म्स की काउंटिंग कराने लगते हैं। तो इसके पास कितने टर्म्स हैं? देखो 1 2 3, समझ रहे हो ना। इसके पास 2 टर्म्स हैं, तो ये है बायनॉमियल। समझ रहे हो ना। तो हम लोग को जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बायनॉमियल्स। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से सीखा जाएगा, ठीक है बेटा। मैंने बताया था ना मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखना है, ठीक है ना। ये और इसको हमेशा सेट करके रखो। क्या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है आपका? इफ द बेस इज सेम सो एक्सपोनेंट इज ऐड, एंड बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं? माइनस हो जाते हैं इन द केस ऑफ डिवीजन, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो जो बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बायनॉमियल्स है, टू बायनॉमियल्स, ओके, इसके दो मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं बेटा? एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल मेथड और एक होता है आपका कॉलम मेथड। तो मैं आप लोगों को दोनों बताऊंगा। फर्स्ट मेथड है आपका हॉरिजॉन्टल, और सेकेंड मेथड बेटा कॉलम मेथड, है ना। दोनों में से अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी भी मेथड में किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करेगा कि सर मुझे ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला नहीं। ओके, कोई हाँ, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट कर दीजिएगा। किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा, कि सर क्या सोचेंगे। सर कुछ नहीं सोचेंगे, जो तुम लोग सोचोगे वही सर सोचेंगे। ओके, तो जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तब ना आपको समझ में आएगा। हाँ, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, सिंपल तरीके से बताता हूँ। अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई 3x प्लस 5y एंड 5x माइनस
7y। इसमें इंक थोड़ा कम लग रहा है, इंक डालने तब बढ़िया दिखाई देगा। 1 मिनट रुकिए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वीडियो बीच में नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो उसको बनाया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए तो अब इसका देखो मल्टीप्लाई करना है ना। ये देखो बायनोमियल है कि नहीं, कोई आपसे पूछेगा बायनोमियल है कि नहीं तो बोल देना बेटा कि ये एक्सप्रेशन जो है ये 2 टर्म्स को कंटेन किया है। देख लो, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, मतलब क्या है कि दोनों बायनोमियल हैं। तो हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करते समय किसका किसका ध्यान देना है, ध्यान से समझना, किसका किसका ध्यान देना है बेटा। पहला तो इसको अगर वेरिएबल है तो इसके एक्सपोनेंट का ध्यान देना है, दूसरा साइन का ध्यान देना है। इसी में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, प्लस ले कि माइनस ले, माइनस प्लस क्या ले, है ना। तो मैं सिखाता हूँ, जिसको नहीं आएगा फिर से बताएगा। ठीक है बेटा, जैसे फर्स्ट मेथड से मैं बता रहा हूँ, हॉरिजेंटल मेथड से सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसमें ये मेथड कैसे लगेगा तो आइए मैं सिखाता हूँ। 3x + 5y मल्टीप्लाइड बाई 5x - 7y, यही है ना बेटा। ओके, बहुत ही सिंपल मेथड है ना, हमें तो यही सिंपल लगता है। तो कुछ नहीं करोगे, पहले जैसे इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप 3x को उठा लो, यहाँ से 3x को ले लो, और यहाँ मल्टीप्लाइड का साइन है तो मल्टीप्लाइड का साइन लगा दो, ये वाला ब्रैकेट लिख दो, ये कंप्लीट। ओके, और बेटा यहाँ अगर प्लस है तो प्लस राइट करना, माइनस रहेगा तो माइनस राइट करना। तो यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस 5y और यहाँ हो जाएगा 5x - 7y, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 3x मल्टीप्लाइड बाई 5x। ये देखो प्लस 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 माइनस माइनस, यही ध्यान देने के लिए बोल रहा था आप लोगों को, 7y। फिर यहाँ पे जाओ, प्लस 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 5y 5x, मल्टीप्लाई है बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। और देखो प्लस माइनस माइनस, थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम है, 5y मल्टीप्लाइड बाई 7y, ये ठीक है ना। मैंने क्या किया, 3x + 5y मल्टीप्लाइड बाई 5x - 7y था, मैंने बेटा 3x को उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन था प्लस लगाया, फिर इसको उठाया, फिर मल्टीप्लाई किया। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल मेथड चल रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आता है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 = 15, और बेटा देखो x⁻1, x का एक्सपोनेंट 1, यहाँ पे आप लिख लो 1 + 1। एकदम हम सिंपल मेथड से बता रहे हैं, जब आप लोगों को आने लगेगा आप लोग डायरेक्ट करिएगा। माइनस 3 × 7 = 21 x y, तो एक्स वाई लिख दो यहाँ पे। यहाँ देखो 5 × 5 = 25 yx, ठीक है बेटा, माइनस माइनस ही रहेगा 35 y²। बहुत ही सिंपल है। अब देखो 15 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 21 xy, yx लिखो या xy लिखो, बात तो एक ही है ना भाई, तो इसको भी xy कर लो, 35 y²। लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, इसमें से ये कर लो, 4xy - 3 35 y²। ये देखो आपका आंसर। ओके, तो ध्यान कहाँ कहाँ देना था बेटा आपको, पहले इसको अलग करने में ध्यान देना है, फिर साइन का ध्यान देना है। ओके, और ये जो आपको ध्यान देना है क्या, x का जैसे पावर 1 है, यहाँ भी 1 है,
तो 1 + 1 2 कर दीजिएगा, ठीक है। ये सब अब यहाँ देखो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, बट दोनों का बेस क्या है, सेम नहीं है, तो इसको ऐसे ही राइट कर देंगे, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, y + y, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया y²। क्यों? क्योंकि y पावर 1 y पावर 1, तो 1 + 1 2। ओके, फिर यहाँ पे आ जाओ बेटा, y x लाइक टर्म्स के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके डालता हूँ, तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ओके बेटा, चलो, तो उम्मीद है कि हॉरिजॉन्टल मेथड सबको समझ में आया होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा। अब हम लोग इसी क्या करते हैं, कॉलम मेथड। क्या करते हैं बेटा, इसी का कॉलम मेथड। आ जाओ, सिखा देता हूँ कॉलम मेथड। तो 3x + 5y मल्टीप्लाइड बाई 5x - 7y। कुछ नहीं करना है ना, ये नंबर वाला मल्टीप्लाई नहीं है कि इधर से इधर करेंगे। ओके, आप इधर से इधर करो, तो 5 3 जा 15 x²। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। प्लस 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 प्लस, देखो 5 5 जा 25 xy। ठीक है बेटा, समझ में आया? ओके, जो जिसका टर्म्स है, जैसे x² का है तो x² के नीचे लिखना, xy का है तो xy के नीचे लिखना, y² है तो y² के नीचे लिखना। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो उसको साइड में लिख देना। चलो अब इसको उठाओ, 7 3 जा 21 xy आएगा, तो प्लस माइनस, ठीक है ना, और इसका मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस माइनस माइनस 35 y²। अब इसको ऐड कर दो, देखो -35 y² प्लस 4xy 15x² आ गया ना आंसर। देखो आंसर सेम होगा दोनों का, आंसर क्या है, दोनों का सेम है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करोगे कि वर्टिकल मेथड, सॉरी कॉलम मेथड से करोगे। मेरा काम था, मैंने आप लोगों को दोनों बताया। ठीक है बेटा, पेपर में अगर कोई बाउंडेशन ना हो, जैसे आपको दिया है पेपर में कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द हॉरिजॉन्टल मेथड, तो आप इसी मेथड से करिएगा, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। अगर दिया है बेटा कि यूजिंग द कॉलम मेथड, तो आप कॉलम मेथड से करिएगा। ओके, बट ओनली लिखा है कि मल्टीप्लाई, तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, और कुछ होमवर्क भी दूंगा, उसको आप करिएगा, आराम से आ जाएगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें क्या टेंशन लेना है। यहाँ पे जैसे बेटा आपका मल्टीप्लाई, थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है। मल्टीप्लाई 3x² + y² बाई 2x² + 3y²। ठीक है बेटा, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, समझ रहे हो ना। अब देखो, हॉरिजॉन्टल मेथड भी लगा देता हूँ, कॉलम मेथड भी लगा देता हूँ। अगर स्पेलिंग मिस्टेक रहे तो देख लेना एक बार, क्योंकि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहा, कि स्पेलिंग पे बहुत फोकस रहेगा, मेथड पे फोकस करो। ठीक है, यहाँ जाओ, ये ठीक है ना बेटा। इसको उठाओ जैसे बताया हूँ, 3x² मल्टीप्लाइड बाई, इसमें करना है ना, हाँ इसमें, तो थोड़ा अच्छे से मल्टीप्लाई का साइन बनाओ, या तो ज़्यादा दिक्कत हो ना तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट, 2x²
फिर देखो प्लस है, प्लस वाई स्क्वायर 2x² प्लस 3y²। कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट हो रहा है? नहीं हो रहा। आप डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। 3 2 जा 6, x का पावर 2, x का पावर 2, मतलब इसको उठाया इसमें किया, इसको उठाया इसमें किया। आप लोग पेपर में सब एरो एरो मत बनाने लगना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 2 जा 6, x पावर 2, x पावर 2, x पावर 4, 3 3 जा 9, x² y²। देखो यहाँ पे प्लस 2 1 जा 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो देखो 2x² y², ठीक है बेटा। फिर प्लस यहाँ पे आ जाओ, 3 1 जा 3, y पावर 4। कुछ बच्चे सोचेंगे y पावर 4 कैसे हो गया? अरे भाई y पावर 2, y पावर 2, ठीक है। तो बेस दो के दोनों का सेम है, एक्सपोनेंट ऐड होगा कि नहीं होगा? अब इसे अच्छे से लिख लो। ये देखो x² y² x², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इसे लिख दो 11x² प्लस 3y²। आ गया आंसर। कॉलम मेथड, जिस बच्चे को डाउट होगा कमेंट करेगा, लाइक नहीं तो अनलाइक करना, ठीक है। 2x² प्लस 3y²। कैसे बताया हूँ? कैसे बताया मल्टीप्लिकेशन करना? इधर से नहीं, इधर से। तो देखो 2 3 जा 6, x पावर 4 प्लस 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 2x² y²। यहाँ पे आ जाओ, 3 3 जा 9, x² y², 3 1 जा y पावर 4। मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चे कॉलम मेथड को ही लाइक करेंगे, जिनको अगर समझ में आ जाएगा वे लोग, ठीक है ना। और 6x पावर 4, ये आपके 2 क्वेश्चन मैंने लगवा दिए। अब इसके बाद जो भी डाउट होगा आप लोग बताइएगा। आपको कुछ नहीं करना है, वही प्लस माइनस का ध्यान देते चलना है, बाकी काम हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। बाकी काम के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसा भी सिचुएशन आएगा बताइएगा, तो उसके हिसाब से फिर आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो होमवर्क ले लीजिए, कुछ करिए घर पे, साइन का ध्यान रखिए। अब इसके बाद हम लोग का टॉपिक है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनॉमियल्स, ठीक है ना। तो उसको भी करके ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद डिवीजन आ जाएगा। तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। पहला है आपका 5x प्लस 7, 3x प्लस 4, ये कर लीजिएगा। सेकेंड 2x प्लस 5, 4x माइनस 3, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। 3m माइनस 4n, 2m माइनस 3n, ठीक है ना बेटा। x² माइनस a², x माइनस a। फिफ्थ क्वेश्चन है x³ माइनस y³, x² प्लस y²। ओनली 5 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। तो इसको आप करिएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा ना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप उस पर भी अगर पढ़ेंगे बेटा, नोट्स बना बना के पढ़ेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ में आएगा। हाँ, उसको हल्के में मजाक में लेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। पढ़िए तो नोट्स बनाइए। नोट्स बना करके जब पढ़ेंगे ना, तो आपका एक अलग पढ़ने का, ठीक है ना, जागृत होगा मन। आप उसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, गलत होगा, मैथमेटिक्स है तो गलत होना ही चाहिए, गलत नहीं होगा तो फिर
दिक्कत है, हम लोगों का गलत हो जाता है तो आप लोगों का भी गलत होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना। माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996 लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, उसको बेटा प्रेस करिए कि कोई भी नया वीडियो जाए तो आपको मिल जाए। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। फिर आपको हम आगे पढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, है ना। चलो, थैंक यू, नाइस डे।